आज की ये कहानी समय यात्रा की किसी मशीन या उसके विज्ञान के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक समय यात्री के दिल की। एक ऐसे इंसान की जिसने वक्त की सीमाओं को तोड़ा, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज समय के पार नहीं बल्कि उसी के भीतर मौजूद है। तो चलिए संतोष भौमिक के इस अनोखे सफर पर चलते हैं। कहते हैं समय एक नदी की तरह है, एक बहती हुई नदी जिसकी धारा में हम सब बस बहते चले जाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसे कोई रोक नहीं सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इस नदी की धारा को ही चीर दे, अपनी मर्जी से आगे या पीछे जा सके? बस यही एक सवाल संतोष भौमिक की पूरी जिंदगी की असाधारण कहानी बन गया। तो यहां से शुरू होता है संतोष भौमिक का सफर। ये वो पल था जब एक आम से दिखने वाले इंसान ने समय की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत दीवार को तोड़ने की हिम्मत की और लगाई अपनी पहली छलांग। बात है साल 1975 की। दुनिया के लिए ये बस एक छोटा सा डिब्बा था, एक नया नया कंप्यूटर। लेकिन संतोष भौमिक के लिए नहीं, उनके लिए ये IBM 5100 भविष्य का दरवाजा खोलने वाली चाबी थी। और इसी चाबी से उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और उनकी पहली छलांग, जरा सोचिए, 1975 से सीधा साल 2000 में पूरी की पूरी चौथाई सदी का फासला चंद लम्हों में तय हो गया। जाहिर है इस एक छलांग ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो भविष्य में पहुंचकर संतोष ने क्या देखा? क्या सिर्फ उड़ने वाली गाड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें? नहीं, उन्होंने देखा इंसानियत के दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक चेहरा डर का था और दूसरा उम्मीद और दोस्ती का। साल 2000 में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया एक अजीब से डर में जी रही है। Y2K बग का डर, एक कंप्यूटर की गड़बड़ी का खौफ कि जैसे ही नया साल शुरू होगा सारे कंप्यूटर बंद पड़ जाएंगे, दुनिया थम जाएगी। चारों तरफ बस अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। और इसी भगदड़ और डर के बीच संतोष को एक कड़वा सच समझ आया। उन्हें अपनी आंखों से दिखा कि कैसे इंसान अपनी ही बनाई हुई मशीनों का गुलाम बन सकता है। ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय ने उन्हें एक और सबक सिखाना था। साल 2025 में दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी। कोलंबिया में गृहयुद्ध छिड़ा था और पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी। पर इसी अंधेरे में संतोष ने इंसानियत की एक उम्मीद की किरण देखी। तो ये दो तजुर्बे एक दूसरे से कितने अलग थे, है ना? एक तरफ साल 2000 था, जहां टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता ने डर पैदा किया, और दूसरी तरफ 2025, जहां एक भयानक संकट ने लोगों को करीब ला दिया, भाईचारा बढ़ाया। संतोष को एक ही इंसानियत के दो चेहरे दिख रहे थे। अब तक संतोष की यात्रा एक बाहरी दर्शक की तरह थी। वो बस समय के बहाव को देख रहे थे। पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें इस बहती नदी में एक किनारा, एक लंगर देने वाला था। ये साल था 2029 और इसी साल उनकी जिंदगी में आई मुस्कान। सोचिए, एक टाइम ट्रैवलर का अकेलापन। उस अकेलेपन में मुस्कान एक रोशनी की तरह थी। और शायद पहली बार संतोष को एहसास हुआ कि समय से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है, और वो है प्यार। और उनका रिश्ता एक ऐसे वक्त में परवान चढ़ा जब दुनिया सचमुच जल रही थी। साल था 2030 और इंसानों और मशीनों के बीच एक भयानक जंग छिड़ी हुई थी। और इसी तबाही, इसी बर्बादी के बीच संतोष और मुस्कान ने शादी की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक वादा था कि बाहर तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। फिर 3 साल बाद 2033 में उनके घर बेटे सोपो का जन्म हुआ। सोपो का आना सिर्फ एक बच्चे का आना नहीं था, वो उस अंधेरे, टूटे हुए भविष्य में उम्मीद के एक नई किरण था, एक नई सुबह का इशारा था। और बस उस एक पल में संतोष के लिए सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, समय बदलेगा, दुनिया बदलेगी, पर तू हमेशा मेरी सबसे बड़ी जीत रहेगा। सोचिए, जिस इंसान ने समय को जीत लिया था, उसके लिए असली जीत उसका परिवार था। तो अब हम पहुंचते हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर। यह कहानी है संतोष की आखिरी सीख की और उस विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़ गए। साल 2050, दुनिया अब वैसी नहीं थी जैसी हम जानते हैं। उड़ते हुए शहर, आसमान में सरपट दौड़ती गाड़ियां, सब कुछ था।
लेकिन संतोष ने एक बात समझ ली थी कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, असली सुकून, असली अपनापन तो इंसानी रिश्तों में ही मिलता है। और फिर साल 2080 आया। संतोष ने बहुत सुकून से, शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो एक ऐसा इंसान था जिसने समय से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि उसे वो चीज मिल गई थी जो समय के बंधनों से बिल्कुल आजाद थी। तो आखिर में सवाल उठता है, संतोष भौमिक की विरासत क्या है? उनकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि टेक्नोलॉजी और वक्त हमेशा बदलते रहेंगे, पर जिंदगी की जो असली सच्चाई है, प्यार, परिवार, इंसानियत, वो कभी नहीं बदलती। और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी इतिहास, वो नहीं जो किताबों में लिखा जाता है, बल्कि वो है जो दिलों में बस जाता है। अपने परिवार के लिए लिखे आखिरी खत में उन्होंने एक लाइन लिखी थी, मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। बस ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी के सफर का सार है कि वक्त और दूरियां जिस्मों को तो अलग कर सकती हैं, पर दिलों को नहीं। और यहीं पर यह कहानी इस सवाल के साथ छोड़ी जा सकती है, अगर अगर किसी को टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो वो क्या ढूंढेगा? भविष्य की कोई कमाल की टेक्नोलॉजी, या इतिहास में दबे हुए राज, या फिर शायद वो छोटे छोटे पल जो हमारी जिंदगी को सच में मायने देते हैं? सोचने वाली बात है ना।